हाँ चलिए बच्चों, हमने सारी चीज़ें पढ़ा दी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हमने आज इसलिए वीडियो बनाया ताकि आप लोगों का दिन ख़राब ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है समय ख़राब ना हो। संडे को भी आप थोड़ा पढ़ लेंगे, आधे घंटे का लेक्चर होगा, आधे घंटे से कम ये लेक्चर है, ठीक है। बाकी पढ़ लेंगे, ये तो रिवाइज़ है, ठीक है। यहाँ पे रिवाइज़ कर लीजिए, फिर क्लास में आएंगे, फिर वहाँ पे बताएंगे, फिर आप पढ़ लेंगे। 3 बार आप पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो एक बार बता देना, हम दूसरे स्टाइल में बताएंगे, दूसरे तरीके से बताएंगे। हाँ, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अपनी डाउट को क्लियर रखोगे तभी आगे का कुछ भी चीज़ समझ पाओगे। कुछ करने के लिए पहले डाउट क्लियर होनी चाहिए। ओके, आगे देखो वीडियो। हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग बातें करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हमारी जो क्लासेस चल रही थी स्कूल में, उसमें हमने पुष्प में लैंगिक जनन के बारे में A to Z सारी चीज़ें हमने बता दिया था कि व्हाट इज़ प्राकोस एंड व्हाट इज़ एंथर, व्हाट इज़ फिलामेंट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कल स्कूल में आप आके पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन में जनन कैसे होता है, मनुष्य में जनन कैसे होता है, और उस जनन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। देखिए आपके सामने आप लिखा है सिस्टम। तो सिस्टम किसे कहते हैं? तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि जब एक या एक से अधिक, मतलब एक से अधिक चीज़ें मिल करके एक ही चीज़ को परफॉर्म करें तो उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। नहीं समझे? फिर समझ लो। जब दो या दो से अधिक चीज़ें मिल करके एक चीज़ को परफॉर्म करेंगे, एक चीज़ को कार्य करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, फ़ैन का एग्जांपल दिया था कि फ़ैन चलता है तो उसमें ब्लेड भी लगी रहती है, ठीक है, कंडक्टर भी लगा रहता है। फिर अगर हम बात करेंगे तो उसमें तारें भी लगी रहती हैं, उसमें बिजली भी आता है। तो इसका मकसद क्या होता है? एक ही हवा खाना। तो ठीक उसी तरीके से आज हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जनन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड दे रखा है, ओवी पैरस और बीबी पैरस। इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं। जैसे आपने मुर्गी देखा होगा, तो जो अंडे देते हैं और उससे नया बच्चा मिलता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं ओवी पैरस। और बीबी पैरस का मतलब होता है डायरेक्ट बच्चा देते हैं, जैसे मनुष्य में, तो क्या कहलाएंगे? बीबी पैरस। तो सभी मनुष्य क्या कहलाएंगे? बीबी पैरस। मनुष्य में कौन? फीमेल। ये बातें समझ में आ गई। ओवी पैरस किसे कहते हैं? जो अंडा देते हैं और अंडा से नया बच्चा आता है, उसे ओवी पैरस कहते हैं। बीबी पैरस किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीबी पैरस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? बच्चा पैदा करने के लिए सबसे पहले हम लोग गैमेट्स यानी युग्मक का निर्माण करेंगे। हमने बताया था कि युग्मक दो टाइप के होते हैं, या तो मेल वाले युग्मक होते हैं और ये एक फीमेल वाले युग्मक होते हैं। यानी मेल का भी युग्मक चाहिए और फीमेल का युग्मक चाहिए, तभी तो दोनों आपस में मिलकर निषेचन करेंगे और आगे बच्चे का निर्माण करेंगे। तो युग्मक, गैमेट का मतलब क्या होता है? युग्मक। यहाँ पे लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, गैमेट का मतलब होता है युग्मक। युग्मक का निर्माण करना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। देखो ये दो टाइप के होते हैं गैमेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्म, एक होता है ओबम। स्पर्म कहाँ से निकलता है? मेल से निकलता है। और ओबम कहाँ से निकलता है? फीमेल से निकलता है। यहाँ तक बातें क्लियर होनी चाहिए और हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है कि शुक्राणुओं को मादा के शरीर के अंदर डालना इंसेमिनेशन कहलाता है। यानी आपको एक वर्ड दे रखा है इंसेमिनेशन, इसका मतलब बताना है, तो क्या बताएंगे? युग्मक जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्म मेल में, और फीमेल में क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। स्पर्म को मादा के शरीर के अंदर डालना यानी ओवम से टच कराना ही क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है, यानी वीर्य सेचन कहलाता है। आगे देखते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का जुड़कर युग्मनज का निर्माण करना निषेचन कहलाता है। जब स्पर्म, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में, वह ओवम से जुड़ जाता है या ओवम से क्या हो जाता है? अटैच होता है या ओवम में घुस जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। और निषेचन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूपी बोर्ड के लिए 10 के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। थोड़ी बहुत अलग से जानकारी हमने इकट्ठी कर ली कि ओवी पैरस किसे कहते हैं, बेबी पैरस किसे कहते हैं। बच्चे पैदा करने के लिए सबसे पहले हम गैमेट का निर्माण करेंगे।
जिसे हम लोग युग्मक बोलेंगे, और युग्मक का निर्माण कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो टाइप के होते हैं, मेल में होते हैं स्पर्म और फीमेल में होते हैं ओवम, दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं निषेचन। स्पर्म का मेल फीमेल के बॉडी में डालना, स्पर्म का फीमेल के बॉडी में डालना कहलाता है इंसेमिनेशन। देखो, हमने शुक्राणु को अंडाणु से टच करा दिया, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निषेचन, और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। इसके बाद बनेगा युग्मनज, और युग्मनज आगे चल करके बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट, जिसे बोलते हैं कोरक पुट्टी। यही ब्लास्टोसिस्ट हमारी जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की दीवार से चिपकेगा, और चिपकने की प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन या अंतरोपण कहते हैं। ठीक है, युग्मनज बन गया किससे? शुक्राणु अंडाणु जो मिल गए उससे बन गया, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज बन गया, और क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट आगे चल करके वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ेगा, गर्भाशय की दीवार से जुड़ना कहलाता है इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट को हिंदी में कहते हैं कोरक पुट्टी। ब्लास्टोसिस्ट से भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्टेशन। ये सारे टर्म जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो गैस्टेशन किसे कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट किसे कहते हैं, युग्मनज। युग्मनज को इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब आता है डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी बच्चे का डिलीवरी होना, बच्चे का फीमेल के बॉडी से बाहर होना, उसे कहते हैं पार्चुरेशन। क्या कहते हैं? पार्चुरेशन, यानी प्रसव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसव। ठीक है, अभी हम बताएंगे, सारे टर्म यहाँ पे लिख के अभी दिखाएंगे, बहुत ही आसान कर देंगे आपके लिए, मत घबराइए आप, बस पढ़ते रहो आप लोग। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इन ओल्ड मैन। अब देखिए, यहाँ पे एक टर्म आ गया कि जो स्पर्म है वो बुढ़ापे तक बनता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, आपकी नहीं, मेल की, जब तक मेल की मृत्यु नहीं होती तब तक स्पर्म का निर्माण होता रहता है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें, जो कि वो अंडा निकालती है, ओवम निकालती है, वो 50 साल के बाद रुक जाता है, यानी 50 साल के बाद वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन जो मेल होता है वो अगर 70 साल का है, 80 साल का है, तो स्पर्म निकाल सकता है। अगर वो अंडा मिल गया तो अंडे के साथ क्या कर सकता है? निषेचन, जिससे नया बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन अगर फीमेल के बारे में बात करें तो ये 50 साल तक ओवम निकालती, अंडा निकालती है, उसके बाद ये प्रजनन नहीं रह पाती, मतलब उसके बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए मेल है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक आदमी बना रखा है जो कि मेल है। सबसे पहले ऊपर आप देखते होंगे हेड है, फिर इसके वाले जो हमारा रिब्स होती है ना, पसलियाँ तक, वो कहलाती है थोरैक्स, और पेट वाले भाग कहलाती है एब्डोमेन, और नीचे वाला भाग यहाँ पे जो हमारा रिप्रोडक्टिव अंग होता है, मेल और फीमेल। यहाँ पे मेल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। तीस वाले भाग को हम लोग कहते हैं पेल्विक रीजन। ये हो गया हेड रीजन, थोरैक्स रीजन, एब्डोमेन रीजन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रीजन कहलाएगा? पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्थित रहता है। ठीक है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो 2 से अधिक अंग भाग लेंगे, जो कि जनन प्रक्रिया में या शुक्राणुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और शुक्राणु क्या होते हैं? युग्मक होते हैं, जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अच्छा, देखिए, युग्मक कहाँ से, सॉरी, ये शुक्राणु कहाँ से निकलेंगे? ब्रीसड से निकलेंगे, और ब्रीसड कहाँ पे स्थित होता है? पेल्विक रीजन में। कहाँ पे स्थित होता है? पेल्विक रीजन में, यहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, और यह शरीर के बाहर लटका रहता है। एक जोड़ी होती है ब्रीसड जो कि शरीर के बाहर लटका रहता है। क्यों लटका रहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि एक जोड़ी ब्रीसड होता है, उसके साथ साथ नली भी होती है, ताकि जब ब्रीसड के अंदर हमारा शुक्राणु यहाँ पे बन गया तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालना है ना, तो ब्रीसड में रखना नहीं है हमारे शुक्राणु को, बाहर निकालना। बोलो सही है ना बात? आगे चले? ठीक है, आगे चलते हैं। तो नलिका भी चाहिए और ग्रंथियाँ भी चाहिए। यानी आपने कभी अगर स्पर्म उठाकर देखा होगा लेबोरेटरी में या कहीं पर भी, तो इसमें से गंध आती है, तो उस गंध को लाना, उसमें एंजाइम को मिक्स करना, ताकि जब वो एंजाइम 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 जो कि कीटाणुओं को मारते हैं, वायरस को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं, सपोज दैट ओबम गोल होता है, और ये हमारा क्या है? स्पर्म। स्पर्म अगर इसके अंदर जाएगा, ओवम के अंदर जाएगा, तो इसकी दीवारें हैं ना, दीवारें तो रोक देगी ना। अगर आपको किसी के घर में घुसना है रात के समय में, समझो, तो आपको क्या दीवारों से होकर जानी पड़ेगी? या तो तुम दीवार से टप जाओ, या तो तुम
यहाँ से दरवाज़ा होके जाओ, दरवाज़ा से होके जाओ, तो एक ऐसा दीवार है जो एक ऐसा घर है जो कि गोल है। इसमें ना तो दरवाज़ा है ना तो दीवार है, पूरी तरीके से पैक है। और इसके अंदर बैठा है हमारा अंडाड़ू। और इस अंडाड़ू को इस शुक्राणु के साथ मिलना है, तो शुक्राणु क्या करता है, इस अंडाड़ू के दीवार को तोड़ता है। तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। ठीक है, सॉरी हम कहाँ थे। वो एंजाइम कौन बनाता है, ग्रंथियाँ ही बनाते हैं। और बाहर जननेंद्रिय, तो इस शुक्राणु को मेल के शरीर से निकाल करके फीमेल के वेजाइना में डालना होता है, योनि में डालना होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। शुक्राणु का मादा शरीर में जाना इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन कहलाता है। यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा। देखिए, पहले युग्मक जनन होता है, यानी पहले युग्मकों का निर्माण करेंगे, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। फिर वीर्यसेचन करेंगे, यानी मेल से स्पर्म को फीमेल के वेजाइना योनि में डालना क्या कहलाता है, हमारा वीर्यसेचन। फिर निषेचन, इस स्पर्म का अंडाणु के साथ निषेचन मिलना, ये क्या कहलाता है, निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनेगी, युग्मनज के बाद क्या बनेगा, कोरकपोटी, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो गर्भाशय होता है उसके दीवार से चिपकेगा, और इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन या अंतरोपण। उसके बाद हो जाएगी गर्भावधि, गैस्टेशन, जितना दिन बच्चा पेट के अंदर रहेगा गर्भावधि कहलाएगा। फिर उसके बाद वो बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रसव, पार्चुरेशन। शायद आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए हम ब्रीसड के बारे में बात करें, तो ब्रीसड जो कि मेल के शरीर के बाहर लटका रहता है, उसके बारे में कुछ हम बातें कर लेते हैं। कि ब्रीसड एक पाउच में रहता है। अब देखे होंगे पाउच में रहता है, ठीक है। जो भी मेल होंगे उनको पता होगा, एक मसल्स में रहते हैं। उन पाउच को बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रीसड कोष। कोष मतलब वह जगह होता है जहाँ पे ब्रीसड रहता है, ठीक है। और इसका काम होता है, ब्रीसड कोष का काम होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करे या टेम्परेचर को लो करे। और टेम्परेचर कितना लो करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना पे हमारा शुक्राणु काम नहीं करता है, उसको चाहिए कम, 35 से 34.5 चाहिए। तो उसके लिए स्क्रोटम क्या करता है, वो तो बाहर रहता है शरीर के अंदर, वही मेंटेन करता है टेम्परेचर को, ताकि शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो सके और शुक्राणु अच्छे से सर्वाइव कर सके। अब हम बात करेंगे, ब्रीसड का आकार ओवल होता है, जैसे आपने अंडा देखा होगा उसके आकार का होता है, ठीक है। देखिए, अब इसकी आ गई लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई की बात करेंगे तो 2 से 3, और लंबाई की बात करेंगे 4 से 5। तो आप लोग ऐसे 2 से 3, 4 से 5, 2 से 3, 4 से 5, 2 से 3, 4 से 5। 2 से 3 क्या होगी, चौड़ाई, 4 से 5 होगी लंबाई। जो बड़ा वाला होगा वो लंबाई होगा, जो छोटा वाला होगा वो चौड़ाई होगा। 2 से 3 चौड़ाई, 4 से 5 लंबाई। कह रहे कि प्रत्येक ब्रीसड के पास 250 कमरे होते हैं। अगर मैं एक ब्रीसड को काट के देखूं, एक ब्रीसड को लिया, अगर उसको काट कर हम देख रहे हैं तो उनमें बहुत सारे कमरे पाए जाएंगे। जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने दे रखा है 250 कमरे। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये रिवाइज करा रहा हूँ, संडे का दिन आपका वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 250 कमरे पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्रीसड पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ब्रीसड को काट के देखा, उसमें कमरे पाए जाते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। जैसे आपके कमरे हो गए, आपने घर बनवाया जिसे ब्रीसड बोल दिया, उस घर के अंदर कमरे होंगे जिसे हमने बोल दिया ब्रीसड पालिका। और प्रत्येक कमरे में लोग होंगे जिन्हें बोल दिया हमने शुक्रजनक नलिका, या यहाँ पे देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है जो कि स्पर्म को पैदा करेगा। वही जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जो स्पर्म को पैदा करेगा। देखिए, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को एक आदमी को कमरे से निकाल कर यहाँ पे देखा है। यहाँ पे 2 टाइप के सेल, एक बड़ी सेल, एक छोटी सेल, एक बड़ी सेल, एक छोटी सेल यहाँ पे दिखाई दी। तो बड़ी सेल को हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल, और छोटी सेल को कहते हैं मेल जर्म सेल या नर जर्म कोशिका बोलते हैं। देखिए, इसी मेल जर्म सेल से हमें क्या मिलता है, स्पर्म। और इस बड़ी कोशिका से हमें जो सर्टोली सेल होती है, यह स्पर्म को क्या करते हैं, नरिश करते हैं, यानी खाना देती है ताकि ज़िंदा रह सके। ये तो हमारे ब्रीसड के बारे में। 1 मिनट। चलिए बच्चों,
अब यहाँ तक तो हमने ब्रीसड के बारे में डिस्कस कर लिया, 2 से 3, 4 से 5, 2 से 3, 4 से 5। उसमें 250 कमरे, कमरे में लोग रहते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, या हिंदी में कहेंगे तो हम शुक्रजनक नलिका की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ब्रीसड यहाँ पे हम बात करेंगे सहायक नलिका एसेसरी डक्ट के बारे में बात करेंगे। उसमें कौन कौन से आते हैं, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंसिया। रेटे टेस्टिस ब्रीसड जाल बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया और एपिडिडाइमिस को हम लोग अधिब्रीसड बोलते हैं। फिर इसके बाद ये आ जाएगा वास डिफरेंस। क्या क्या होता है समझिए। ये देखिए ये हमारा ब्रीसड है, और ब्रीसड के अंदर पाई जाती है हमारी शुक्रजनक नलिका। ये शुक्रजनक नलिका यहाँ पाई जाती है, ब्रीसड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस, जो कि यहाँ पे जाल के रूप में बना ली है, तो इसे हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस। जब ब्रीसड से निकल जाती है तो इस नलिका को हम लोग कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, और इसके बाद वाले भाग को हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। अच्छा, एपिडिडाइमिस चला जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ना, अरे हम बताएंगे ना, ये तो रिवाइज करा रहे हैं, संडे का दिन आपका व्यर्थ न जाए। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा चीज़ होता है समय, समय को व्यर्थ ना करें, पढ़ाई करें। हमने मूत्र का निर्माण समझा था ना, इसलिए पहले हमने मूत्र का निर्माण समझा दिया था और उसके बारे में सारे अंग बता दिए थे। ये होगा यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। मूत्राशय में ही आएगा हमारा क्या, ये आएगा वास डिफरेंस। क्या आएगा, वास डिफरेंस। यह यूरेटर जो कि किडनी के पास से आ रहा है। यह है यूरेथ्रा। मेल के बारे में बात करें तो ये लंबी होती है और बीच में ऐसे मस्कुलर होती है, ठीक है, जैसे फोर स्किन बोलते हैं। ये आ गई हमारी क्या, वास डिफरेंस। ये हो गई यूरिनरी ब्लैडर, और ये जाल के रूप में तो रेटे टेस्टिस, क्या हो गया वाला वासा इफ्रेंस, या फिर वास एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। ये फिगर देखिए, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, ये हो गया यूरेटर, ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। ये आ रहा है हमारा वास्ट डिफरेंस, कहाँ से, टेस्टिस से। इसमें क्या है, इसमें स्पर्म है। देखिए जो बाहर निकलता है ना, जो फीमेल के शरीर में डाला जाता है, उसमें स्पर्म नहीं होता है। वो देखिए जो क्या बोलते हैं, जो मादा के शरीर में डाला जाता है वो वीर्य होता है, सीमेन होता है, और सीमेन के अंदर क्या पाया जाता है, और स्पर्म पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आया, और यहाँ पे हमने बताया कि ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, यानी ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है कि हमारे शरीर का कोई भी अंग कुछ भी सिक्रेट करे, वो क्या कहलाते हैं, ग्लैंड कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ग्रंथि, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रा। सेमाइनल वेसाइकल 2 होते हैं। अच्छा, टेस्टिस भी 2 होता है ना, तो सेमाइनल वेसाइकल भी 2 होंगे। यहाँ से हमारा आएगा वासा डिफरेंसिया, यहाँ से भी आएगा वासा डिफरेंसिया। यहाँ पर भी हमारा पाया जाएगा सेमाइनल वेसाइकल। फिर यहाँ से जो हमारा ये है, ये चलाएगा यहाँ पे यूरेथ्रा में, और यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू यूरेथ्रा। सेमाइनल वेसाइकल का काम होता है स्टोर करता है, और यहाँ पे सीमेन को मिलाता है, फिर आगे भेज देता है। बल्बो यूरेथ्रल है जो कि ल्यूब्रिकेशन में काम करता है, यानी जब ये पेनिस इरेक्शन के मोड में आता है तो ये बल्बो यूरेथ्रल एक ऐसा लिक्विड निकालता है जो कि ल्यूब्रिकेट करता है वेजाइना को, ठीक है। यहाँ तक सारे समझ में आएंगे। जो कि हमारा जो सीमेन होता है, सीमेन में क्या क्या चीज़ें होते हैं, यहाँ पे देखिए, सॉरी, कर सकते हैं। रिच इन फ्रक्टोज होता है, यानी फ्रक्टोज पाई जाती है जो कि कार्बोहाइड्रेट का भाग है। कैल्शियम और एंजाइम पाई जाती है। एंजाइम में होता है किस लिए पाई जाती है, चूँकि ओवम की दीवार को भेदना होता है। अब स्त्री जनन तंत्र, चलिए ज़्यादा हो गया।